ग्वालियर राजघराने की राजमाता माधवी राजे, जो गांव और किसान को जानता है, उनकी परेशानियों को समझता है, उसे देश की सियासत में आने का हक है। लेकिन राजीव गांधी ने जहाज उड़ाए हैं, विदेश में पढ़े हैं। मेरा बेटा अजित सिंह खुद विदेश में पढ़ा है, तो ऐसे लोगों के लिए सियासत में कोई जगह नहीं है। 1979 में मथुरा के डैम्पियर नगर में एक सभा को संबोधित करते हुए ये बात लोकदल के प्रमुख चौधरी चरण सिंह ने कही थी। एक साल बाद ही जब चौधरी साहब की तबीयत खराब होने लगी तो उन्होंने IIT पास अपने बेटे अजित सिंह को वापस बुला लिया। विदेश से लौटने के बाद अजित सिंह धीरे धीरे यहाँ की राजनीति में रुचि लेने गए। चौधरी चरण सिंह के करीबी डॉक्टर KS राणा ने एक इंटरव्यू में कहा कि लोकसभा चुनाव 1984 में किसे कहां से टिकट देनी है, इसको लेकर लिस्ट पढ़ी जा रही थी। मुलायम सिंह यादव खड़े होकर लिस्ट पढ़ रहे थे। कई बड़े नेताओं के अलावा चौधरी देवीलाल भी मौजूद थे। मथुरा का नाम आते ही अजित सिंह का नाम बोला गया। इस पर चरण सिंह ने कहा कि यह कौन है राजनीति में जिसे मैं नहीं जानता और आप उसे मथुरा से टिकट दे रहे हैं, तो आखिर यह है कौन? तब देवीलाल ने उनसे कहा कि यह तुम्हारा छोरा है। इस पर उन्होंने मुलायम सिंह को डांट लगाते हुए कहा, तू तो मेरे से राजनीति सीख रहा है, फिर तू कैसे परिवारवाद की बात कर सकता है? मुझे तुझसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। और यह कहकर वो उस मीटिंग को छोड़कर चले गए। यही वजह रही है कि जब 1986 में बीमारी के चलते चौधरी चरण सिंह कमजोर हो गए थे, तभी पहली बार अजित सिंह राज्यसभा के सांसद बने। यहीं से अजित सिंह की सियासत में एंट्री हो पाई थी। 23 दिसंबर 1902 को चौधरी चरण सिंह का जन्म मेरठ के नूरपुर गांव के एक जाट परिवार में हुआ था। उनके पिता छोटे जोत वाले किसान थे। 1929 में मास्टर्स की पढ़ाई पूरी करने के बाद चरण सिंह कांग्रेस पार्टी से जुड़ गए। वो महात्मा गांधी से प्रभावित थे। मेरठ और उससे लगे शहरों में युवा चरण सिंह गुप्त क्रांतिकारी संगठन भी चला रहे थे। ब्रिटानिया हुकूमत की मुखालफत के चलते मेरठ प्रशासन ने चरण सिंह को देखते ही गोली मारने के आदेश दिए थे, लेकिन पुलिस को जब तक कोई खबर मिलती ये नौजवान क्रांतिकारी नेता आंदोलन से जुड़ी सभाओं में भाषण देकर निकल जाता था। बाद में चरण सिंह गिरफ्तार हुए, जेल से वापसी हुई। तब तक यूपी की राजनीति में उनका कद बड़ा हो चुका था। 1937 में चरण सिंह छपरौली विधानसभा से संयुक्त प्रांत के विधायक चुने गए। इसके बाद चरण सिंह 1946, 1952, 1962 और 1967 में भी विधानसभा के लिए चुने गए। इस बीच जून 1951 में स्टेट कैबिनेट मिनिस्टर और 1952 में डॉक्टर संपूर्णानंद की कैबिनेट में कृषि मंत्री बने। 1 अप्रैल 1967 को चरण सिंह ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। कांग्रेस के 16 विधायक अपने साथ मिलाकर चरण सिंह ने जन कांग्रेस नाम से एक अलग गुट बना लिया। ये गुट विपक्ष के नेताओं के बनाए संयुक्त विधायक दल गठबंधन में शामिल हुआ। संयुक्त विधायक दल ने 1967 में चरण सिंह की अगुवाई में उत्तर प्रदेश में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनाई। चरण सिंह को राज नारायण और राम मनोहर लोहिया जैसे नेताओं और जनसंघ व कम्युनिस्ट पार्टी का साथ मिला। 3 अप्रैल 1967 को चरण सिंह ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, लेकिन सिर्फ 1 साल बाद 17 अप्रैल 1968 को उन्हें CM पद से इस्तीफा देना पड़ा। दिसंबर 1968 में चरण सिंह ने अपने भरोसे के कुछ नेताओं को साथ लेकर एक नई पार्टी बनाई। इसका नाम भारतीय क्रांति दल यानी BKD रखा गया। BKD ने 1969 में उत्तर प्रदेश में हुए मध्यावधि चुनाव में हिस्सा लिया और फरवरी 1970 में चरण सिंह दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। इस बार सरकार को कांग्रेस का समर्थन था। सितंबर 1970 तक चरण सिंह यूपी के CM रहे। उसके बाद प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। इसके बाद साल 1977 तक चरण सिंह उत्तर प्रदेश की विधानसभा में विपक्ष के नेता रहे। ये वह दौर था जब दिल्ली के हालात तेजी से बदल रहे थे। चरण सिंह भी दिल्ली की सियासत की तरफ रुख करना चाहते थे।
1974 में चरण सिंह ने विपक्षी नेताओं को एकजुट किया और भारतीय लोकदल की नींव रखी। इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी, लेकिन देश में कांग्रेस के खिलाफ माहौल बन रहा था। 1975 में इंदिरा ने देश पर इमरजेंसी थोप दी। सैकड़ों नेता जेल में डाल दिए गए। 26 जून 1975 की रात चरण सिंह भी जेल में थे। इमरजेंसी के विरोध में ज्यादातर विपक्षी नेता एकजुट हो गए थे और 77 में जनता पार्टी का गठन हुआ। चरण सिंह इसके प्रमुख संस्थापकों में से एक थे। आपातकाल का निर्णय इंदिरा के लिए आत्मघाती साबित हुआ और 1977 के लोकसभा चुनाव में वे बुरी तरह हार गयीं। 1977 का आम चुनाव ऐतिहासिक था। देश में पहली बार गैर कांग्रेसी पार्टियों ने मिलकर जनता पार्टी की सरकार बनाई थी। इस चुनाव में जनता पार्टी का चुनाव निशान हलधर किसान था, वही निशान जो चरण सिंह की पार्टी बीकेडी का था। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने और चरण सिंह को इस सरकार में पहले गृह मंत्री और बाद में उप प्रधानमंत्री बनाया गया। इसी दौरान उन्होंने इंदिरा गांधी को गिरफ्तार करवाया था। 1977 के अक्टूबर महीने की एक सुबह दिल्ली स्थित सीबीआई के मुख्यालय में गहमागहमी थी। अधिकारी फाइलों में उलझे थे। पुलिस को भी तैयार रहने के निर्देश दे दिए गए थे। ये आपातकाल के बाद का वक्त था। केंद्र में मोरारजी देसाई की अगुवाई वाली जनता पार्टी की सरकार बन चुकी थी। चौधरी चरण सिंह को गृह मंत्री बनाया गया था। सरकार में शामिल लगभग सभी नेता चाहते थे कि इमरजेंसी के दौरान सैकड़ों नेताओं को जेल भेजने वाली इंदिरा को भी गिरफ्तार किया जाए। इंदिरा पर भ्रष्टाचार के कई मामले थे। इनमें सबसे ऊपर था जीप घोटाला। इंदिरा पर आरोप था कि रायबरेली सीट पर चुनाव प्रचार के लिए सरकारी पैसे से 100 जीपें खरीदी गई थी। इंदिरा भी देश के गृह मंत्री चौधरी चरण सिंह को उन्हें गिरफ्तार करने की चुनौती दे चुकी थी। गिरफ्तारी के लिए पहले 1 अक्टूबर की तारीख तय की गई थी। तब चरण सिंह की पत्नी गायत्री देवी ने सुझाव दिया कि 1 अक्टूबर को शनिवार है। इस दिन अगर इंदिरा गिरफ्तार होती है तो दूसरे दिन रविवार होने की वजह उन्हें बेल नहीं मिलेगी और एक महिला के लिए यह दिक्कत की बात होगी। गृह मंत्री चरण सिंह गिरफ्तारी की तारीख को बदलकर 2 अक्टूबर करने का आदेश देते हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो में पूर्व दिग्विजयकरण कहते हैं कि अगर गांधी जयंती के दिन गिरफ्तार किया गया तो पूरा मुद्दा कहीं और भटक जाएगा। 3 अक्टूबर इस काम के लिए परफेक्ट रहेगा। इस तरह 3 अक्टूबर को इंदिरा गांधी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। हालांकि 16 घंटे हिरासत में रहने के बाद इंदिरा गांधी को जमानत मिल गई। इस एक्शन की वजह से चौधरी चरण सिंह सुर्खियों में छा गए। इसके बाद 2 साल भी नहीं बीते, इंदिरा ने चरण सिंह से अपनी गिरफ्तारी का करारा बदला लिया। चौधरी चरण सिंह 28 जुलाई 1979 को प्रधानमंत्री तो बने, लेकिन महज 24 दिनों के लिए। इंदिरा गांधी के हाथ खींचने की वजह से वो बतौर प्रधानमंत्री एक भी दिन लोकसभा नहीं जा सके। हालांकि केयरटेकर प्रधानमंत्री के दौर पर उनका कार्यकाल करीब 5 महीने रहा। आज राजनीति में चौधरी चरण सिंह की तीसरी पीढ़ी का दबदबा है। उनके पोते जयंत चौधरी ने 2024 लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी के साथ गठबंधन किया है। बाद में मोरारजी देसाई से मतभेद होने के बाद चरण सिंह ने जनता पार्टी छोड़ दी। चरण सिंह जनता पार्टी से अलग हुए तो नई पार्टी बना ली, नाम रखा लोकदल। इसका चुनाव निशान था 2 बैल और हल से खेत जोतता हुआ किसान। एक बार फिर चरण सिंह और कांग्रेस के बीच की दूरियां कम हुईं। 28 जुलाई 1979 को कांग्रेस और अन्य कुछ दलों के समर्थन से चरण सिंह देश के 5वें प्रधानमंत्री बने। सरकार को बहुमत साबित करने के लिए राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी ने 20 अगस्त तक का वक्त दिया था, लेकिन इंदिरा की कांग्रेस आई ने 19 अगस्त को ही समर्थन वापस ले लिया। इतिहासकार कहते हैं कि ये इंदिरा का चरण सिंह से लिया गया बदला था। सरकारों में मंत्री रहते हुए और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए चरण सिंह ने कई ऐसे काम किए थे जिससे उनकी छवि किसान नेता की बन गई थी। लोग चरण सिंह को किसानों का अंबेडकर कहने लगे थे। सियासी गलियारों में
जब देश के किसानों की बात होती है तो एक बात जरूर कही जाती है कि चौधरी चरण सिंह अगर संसद तक पहुँचे होते तो आज किसानों की स्थिति बेहतर होती।